महाराज विक्रमादित्य प्रायः अपने देश के आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। लेकिन एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उनके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है? कृपया बताइए। हवलदार अकड़कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं है मैं हकीम हूं। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं? हवलदार ने भाव चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी देखकर पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूं? राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने राजा से कहा, अब तू जान गया कि कौन हूं मैं। पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा हैं? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराज विक्रमादित्य सामने खड़े थे। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जितना नीचे है वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ऊंचा होता है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठता रहता है।
इसीलिए कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु के पास विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।